यानी अनमैच क्लास ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड वसीम अकरम, उनसे बड़ा बॉलर करार दे दिया। ईशान भाई, आपके पास बहुत कुछ भरा पड़ा है, मुझे पता है लीड्स टेस्ट को लेकर। ज़रा शुरू करेंगे इस मामले से। सर, क्या हुआ ऐसा कि ऐसे बर्तरी साबित करने वाली भारतीय टीम ऐसी ढेर हुई कि देखते ही देखते इंग्लैंड ने ऐसे ज़बरदस्त तरीके से अपनी पोजीशन को विन में तब्दील किया, जो कि लग रहा था इंग्लैंड के हाथ से चली गई। जी शुक्रिया अरसलान भाई प्रोग्राम में दावत देने के लिए। सबसे पहले तो मैं बुमराह और वसीम भाई की डिस्कशन जो बात हुई है उस पर कर लूं। बुमराह जो है वो वसीम भाई के दूर दूर भी करीब नहीं है। अगर किसी को ये खामख्याली है, इंडियंस को है या व्हाटएवर जिसको भी है, तो वो अपने जहन से ये खामख्याली निकाल दे। वसीम भाई जैसा बॉलर जो है वो सदियों में आता है, और बुमराह जो है अभी उसको वो जो हम कहते हैं मुहावरतन जुमा जुमा 8 दिन हुए अभी। सेकेंड इनिंग्स में आपने देख ली, ये ट्रू विकेट थी अरसलान भाई, जहां पे बैट्समैन के लिए बहुत कुछ था, जहां पे बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ था, फास्ट बॉलर्स के लिए, और जहां पे चौथे पांचवें दिन स्पिनर्स के लिए भी था। अभी इंडिया ने गलती क्या की है कि आपने एक स्पिनर खिलाया, वॉशिंगटन सुंदर थे, उन्होंने शार्दुल ठाकुर को खिलाया, जिनका कोई ऐसा खास रोल नहीं रहा इस टेस्ट मैच में। तो वो 2 स्पिनर खिला सकते थे, उनके पास ये ऑप्शन थी। अब अगर हम शुरू से देखें इस मैच को, तो पहले ही दिन दूसरे ही दिन से जो है उन्होंने गलत डिसीजन लिया। 430 फॉर 3 एंड 471 ऑल आउट, मतलब 40 रन के अंदर आपने 7 खिलाड़ी आउट किए, गलत शॉटें मारी। आप पंत को देखें, उन्होंने सेंचुरी की, फिर उधर उधर पहली इनिंग्स में भी वो ऐसे ही उन्होंने खेला और आउट हुए, और दूसरी इनिंग्स में भी बहुत अच्छी उन्होंने सेंचुरी की, अपनी टीम को संभाला दिया, और उसके बाद गलत फजूल शॉटें मार के वो आउट हो गए। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कितनी दफा कहा है कि क्रिकेट जो है वो बड़ी है, इसके साथ अगर आप मजाक करोगे तो ये आपके साथ मजाक करेगी। आपने पहले दूसरे दिन जो गलत बैटिंग की, उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, जो आपने कम से कम 40-50 स्कोर कम किया। आपको चाहिए था कि 550 पौने 600 स्कोर करते और इंग्लैंड को कोशिश करते, आप 2 दफा आउट करते, बजाय इसके कि आप चौथी इनिंग्स में आखिरी दिन 370 चेस करवा दिया। ओवरऑल अगर आप देखें तो जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था दूसरी इनिंग्स में, तो इंडिया ने कोई बाउंसर्स, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किए, कोई फील्डर पीछे नहीं किया। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा उनकी गिल की कप्तानी के ऊपर। नो डाउट उनका पहला टेस्ट होगा, लेकिन वो 4 डे में कप्तानी करते रहे हैं अपनी डोमेस्टिक में, तो उनको इतना तो सेंस होगी कि यार इस विकेट पे आपको डिफरेंट करना पड़ता है। अगर आप एक ही लाइन में गुड लेंथ पे बॉलिंग कराते रहेंगे तो बॉल पुराना होगा और बैट्समैन सेट हो जाएगा। और वही गलती जो है वो इंग्लैंड ने शुरू में की इंडिया के खिलाफ, और बाद में इंडिया ने की इंग्लैंड। मेरे ख्याल से तो ये मिलता जुलता बामी बहुत अच्छे। एक चीज आप सारे लोगों ने डिस्कस नहीं की, मैं बड़ी देर से खुद वेट कर रहा था कि उसकी डिस्कशन शुरू। इसका मतलब है कि वो चीज इतनी इररेलेवेंट हो रही है, और वो है मोहम्मद सिराज। क्या मोहम्मद सिराज इंडियन टीम में जगह नहीं बना पाएंगे? क्या मोहम्मद सिराज कोई अपनी बॉलिंग में इम्पैक्ट नहीं बना पा रहे? वजह क्या है? वो शशके तो बहुत मारते हैं, किसी एक को आउट कर लें, और ऊंची ऊंची बोलते हैं, लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। वो शायद वो थोड़ा सस्ता कोहली बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या मोहम्मद सिराज की बॉलिंग में दमखम नहीं है? मोहम्मद सिराज क्यों इतना इररेलेवेंट हो गया? आज की पूरी डिस्कशन में हमने शुरू में इतने बॉलर, शार्दुल ठाकुर की भी आपने बात कर दी, आपने सुंदर वॉशिंगटन की भी बात कर दी, आप लोगों ने सारे बॉलर्स को बात, सिराज का नाम तक नहीं ली। क्या वजह है जी? देखिए अरसलान भाई, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि खाली पांडे जो है वो बहुत खड़कते हैं। तो जो अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके बारे में बात की जाए। फॉर मी ही इज जस्ट एन एवरेज बॉलर। एवरी अदर बॉलर जो आपके पास टीम में होता है, वो भी 6-7वें नंबर वाला बॉलर जो होता है, वो बॉलर है। आई डोंट नो इनके पास क्यों नहीं फास्ट बॉलिंग जो है। अभी वो उमरान अच्छा, वो उसको सर उसकी भी देख ली थी हमने, उसको भी, उमरान मलिक की भी आप बात कर रहे हैं, उसको भी मैंने देख लिया। वो जी इनका कोई बॉलर आता है नहीं, उसको शोएब अख्तर बनाने की कोशिश करते, वो जो ठुकाई हुई थी वो भी देख ली थी हमने। नहीं देखें, जैसे आप सिराज को डेवलप कर रहे हैं, आप उस बच्चे को भी डेवलप कर सकते हैं। नो डाउट सिराज ठीक है, बॉलर अच्छा है, कंडीशंस डिपेंड करती हैं कि उसको अच्छी मिलती हैं तो वो बॉलर करते हैं। अभी तक हमने वो 2-2.5 साल से खेल रहे हैं, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी कि उन्होंने वन साइडेड अपनी टीम को जो है वो जिताया हो, या ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा किया हो कि वहां पे इंडिया जीत जाए। जहां तक बात बुमराह की है, तो बुमराह ने बहुत से मैचेस जिताए हैं, ना सिर्फ टेस्ट, वनडे भी। बुमराह तो देखें, बुमराह तो हम सब मानते हैं ना कि बुमराह एक क्लास बॉलर है, वो तो हम भी मानते हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि बुमराह इस वक्त, अगर मैं बुमराह की कैटेगरी को देखूं तो पैट कमिंस
मिचेल स्टार्क, बुमराह और रबादा, ये वो लोग हैं जिनका आपस में कंपटीशन है इंटरनेशनल लेवल पे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है, क्योंकि सिराज जो है वो बहुत थर्ड टीयर के बॉलर बनते हैं। ये वो, हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि अगर शामी होते साथ और बुमराह होते तो थर्ड नंबर पे अगर प्रसिद्ध कृष्णा ना होते तो फिर सिराज को अगर खिलाया जाता तो वो अपनी टीम के लिए हैंडफुल होते। लेकिन यहाँ पे एज अ सेकंड अटैक बॉल, और वो भी सिराज ठीक है, वो उसमें लिमिटेशन उनकी बहुत है, बॉल उनका सिर्फ एक अंदर आता है बहुत अच्छा, जो कि उनकी एक एंगल बन के होता है। इसके अलावा मुझे कोई खास उनकी बॉलिंग में ऐसा कोई फर्क नहीं ना महसूस होता। डिस्कशन की ना कोई स्पेल किए जो हमें याद हो कि वो जो है वो बड़े लीथल साबित हुए हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनमें जो है अभी उनको बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि वो दूसरे बॉलर से थोड़ा डिफरेंट लगे। ओवरऑल जो हम इस टेस्ट मैच को देखते हैं, इस टेस्ट मैच में जैसे आपने बेन स्टोक्स की बात की, तो बेन स्टोक्स जो है इवन वो भी सिराज से अच्छे हैं, क्योंकि वो जोर लगाते हैं, उनके ऊपर जो है उनके पास स्किल है, वो बॉल वैरायटी है सर, वैरायटी है। बेन स्टोक्स के पास कमाल है, वैरायटी है। जी जी, वो रिवर्स स्विंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी स्किल जो है ये सिराज को डेवलप करनी पड़ेंगी। प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अभी यंग है, तीसरा चौथा टेस्ट मैच है, थोड़ा सा उनको भी जो है वो एक्सपीरियंस होगा इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो वो अच्छे हो जाएंगे। हाइट उनकी अच्छी है, डिलीवरी एक्शन उनका अच्छा है, लेंथ उनकी बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल से सिराज को भी जब कंपटीशन मिलेगा तो वो उस कंपटीशन के साथ बेहतर होते जाएंगे। क्या कह रहे हैं, ओवर्स को कम करो, स्कोर को आप मैक्सिमाइज करो। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे थोड़ा सा एडअप करें अगर जिशान, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के मैच को लेकर, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने अपनी बॉलिंग की बड़ी शानदार मदद ली ना, मैं समझता हूं, और फिर उनकी इक्वलेंटली बैटिंग ने जितने स्ट्रॉन्ग नर्व्स का मुजाहरा किया, मेरा ख्याल है चैंपियंस ट्रॉफी के विनर का हकदार इसीलिए बना साउथ अफ्रीका। देखिए स्थान, थोड़ा सा जो है वो कंडीशंस का डिफरेंस है, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे बॉलर से, ऐसा नहीं है कि उनको वो कंडीशंस नहीं मिली। नहीं, ऑस्ट्रेलिया बड़ी शानदार टीम है जी, लेकिन हम लॉर्ड्स को लीड्स के साथ कंडीशंस पे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रू टेस्ट विकेट था और वो ट्रू जो है वो बॉलिंग सपोर्टिव विकेट था लॉर्ड्स वाला। यहाँ पे जो है वो आपको जोर लगा के आउट करना पड़ता है। यहाँ पे वो बॉलर आउट करता है जो 140 से अबव होता है, जो 145 तक होता है, वो इस विकेट पे आउट करता है, क्योंकि आपको ला के बॉल मारना पड़ता है जोर से। थोड़ा सा मुझे तशवीश हुई इस पूरे टेस्ट मैच में कि ना इंग्लैंड की तरफ से और ना इंडिया की तरफ से कोई रिवर्स स्विंग हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि जैसा ये विकेट था उस पे तो रिवर्स स्विंग होना बहुत लाजमी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉल है वो 10-12 ओवरों के बाद बिल्कुल एक तरफ से जो है वो उड़ जाता है और एक तरफ से शाइन होता है, क्योंकि विकेट ऐसा बना हुआ है। तो मुझे वो भी थोड़ा सा देखने को नहीं नजर आया, बुमराह की तरफ से भी नहीं नजर आया। बुमराह का खैर रिवर्स स्विंग का थोड़ा सा इशू ये है कि वो ऑफ द विकेट जो है वो बॉल को तेज मारते हैं, जमीन पे पटकते हैं, तो वहां पे रिवर्स स्विंग कम हो जाती है, जबकि सिराज का जो एक्शन है वो रिवर्स स्विंग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे वही वाली बात कि उनमें भी वो चीज नहीं नजर आई। जहां तक आपने लॉर्ड्स की टेस्ट मैच की बात की, वहां पे साउथ अफ्रीका में जो मार्क राम ने और वो तो कमाल हो गया ना, वो ऐसी जामे सीरीज। अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये घूम फिर के न्यूजीलैंड के साथ आप खेल लें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। साउथ अफ्रीका के साथ भी एक ही बार आप टेस्ट मैच खेलेंगे, बस इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा खेलने को। ये जिशान, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं ये चीजें। अब आप मिनोज के साथ खेलें तो खुद भी मिनोज जैसा खेलना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया है। ये जब ये फ्यूचर टूर प्रोग्राम का वो आया प्लान, तो मैंने भी देखा कि पाकिस्तान के सिर्फ 11 टेस्ट मैचेस हैं और उसमें से सिर्फ न्यूजीलैंड के साथ शायद 2 टेस्ट मैच हैं, उसके अलावा किसी बड़ी टीम के साथ पाकिस्तान के टेस्ट मैच नहीं है। श्रीलंका के साथ हैं, बांग्लादेश के साथ हैं और इन्हीं के साथ जो है वेस्ट इंडीज के साथ हैं हमारे। देखिए थोड़ा सा इसमें रमीज राजा को ब्लेम देने से पहले मैं अपनी क्रिकेट को भी ब्लेम दूंगा। जब आप इतनी लो लेवल की क्रिकेट खेलेंगे तो कौन सा मुल्क चाहेगा कि वो आपको बुलाए, क्योंकि जब आपकी ऑडियंस प्रेफरेंस नहीं होगी आपकी टीम को देखना, तो वहां का मीडिया जो प्रमोशनल बजट होता है वो भी नहीं आपको मिलता। लोग जो है उसको स्पॉन्सर ही नहीं करते उस सीरीज को। इंडिया 3 टेस्ट से 4 टेस्ट से या 5 टेस्ट पे चला गया है, क्योंकि एक तो वो पैसा लगाता है, दूसरा उन्होंने अपनी क्रिकेट का लेवल बहुत ऊपर कर लिया है। तो जाहिर है जो एडवर्टाइजर है वो भी चाहेंगे कि ऐसी टीम हो
कि जिससे हमारी जो है वो प्रमोशन हो, बजाय ऐसी कि जिसको देखना ही कोई ना चाहे। मतलब सर एक चीज इसमें ऐड करें जीशान, कि हम जहां खेलने भी गए ना अच्छी टीम्स के अगेंस्ट, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या साउथ को, उन्होंने अपने ए टियर के प्लेयर्स को इजाजत दे दी आप जाके लीग्स खेलें। मतलब बी टियर हमारे साथ खेल रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि मैंने पहली दफा देखा है कि इंडिया के प्लेयर जो हैं वो काउंटी क्रिकेट में बड़ा रेगुलरली जो है सब खेल रहे हैं। बहुत से लड़के खेल रहे हैं काउंटी क्रिकेट में। वो बाकी पहले उन्होंने अपनी ए टीम वहां पे भिजवाई, टूर मैचेस उनके करवाए, और उसके बाद उन्होंने काउंटी में शायद उनको इजाजत भी दे दी है कि वो खेलें। तो ये बहुत अच्छी, जो कि पहले इंडिया इस तरह नहीं करता था।